होने के नाते जी यस मैं सभासद पति होने के नाते हिंद मजदूर यूनियन डिस्टिलरी उसका प्रेसिडेंट होने के नाते अपने मजदूर भाइयों के साथ में जो हमारे क्वार्टर निवासी हैं उनके साथ में और अपने क्षेत्रवासी और शहरवासियों के साथ में 24 घंटे 7 दिन 12 महीने तन मन धन से मैं साथ। बहुत धन्यवाद। आपकी सीट लीजिए। अच्छी तरह अभी मैं कि आप किस तरह से मतलब उनके अंदर से टैलेंट निकाल के घर में जैसे लेडीज काम कर रही हैं उनके काम को बढ़ाना और काम में जो है वो क्या काम कर सकते हैं। जैसे कई लेडीज लड़कियों ने सिलाई सीखी है तो उन्हें ये नहीं पता हम उसके थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि एक खाली सिलाई में ये नहीं होता कि कपड़े ही सिल सकते हैं, तो और भी बहुत सारे रोजगार होते हैं जिसमें वो कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग उनका सहयोग करते हैं कि उससे और क्या क्या बिजनेस वो लोग कर सकते हैं। तो हम उनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ही काम करते हैं हमारी संस्था। और बाकी जो हमारा एक है मोटिव, किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी तरह की ज़रूरत है, फाइनेंशियली अभी हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उनको उस तरह की हेल्प कर सके, लेकिन फिजिकली और उनको जो है गाइडेंस देना, ये चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत पूनम जी, उषा जी और दीपांशी जी। तो अभी तो फिलहाल आज यही मेंबर्स हैं। आ जाओ आगे आ जाओ। जी उपस्थित हैं। ये सभासद हैं भारतीय जनता पार्टी से आदर्श नगर से, हमारी संस्था के दूसरी बार सभासद हैं और हमारी जो संस्था है उसमें लीगल एडवाइजर है, क्योंकि ये पेशे से वकील भी हैं। दूसरे नंबर पे बैठे हमारे भाई नवीन जायसवाल जी, ये हमारी संस्था के ये भी कानूनी सलाहकार हैं, क्योंकि ये भी वकील हैं और ये 4-5 बार का इनका रिकॉर्ड है सभासद रहने का तिबड़ा रोड से, और भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष भी हैं। तो ये भी हमारे एक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। और अब मैं सर के लिए बोलना चाहूंगा, सर तो ऐसी शख्सियत है, मुझे लगता नहीं शायद कुछ लोग ही होंगे जो नहीं जानते होंगे। सर सत्येंद्र त्यागी जी हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारे गार्जियंस हैं। हमारी संस्था में बैक फुट पे रहकर हमें मार्गदर्शक करते रहते हैं। फुट पे आने में भी दिक्कत नहीं है। सर ने हमने धरना करा मोदी शुगर मिल पे, मैंने कहा था कि अब आओ तो मैं आ जाऊंगा, इन्होंने कहा ये सर का बहुत बड़प्पन है, लेकिन हमने कहा सर अभी सारे पत्ते मत खुलवाओ, जब हमें जरूरत लगेगी तब हम आपसे करेंगे। और हाँ, अरे ओपनर बैट्समैन है नहीं। और बराबर में बैठे हुए हैं हरिओम गुप्ता जी, ये हमारी टीम के फाउंडर मेंबर हैं, हमारे मतलब कह लीजिए हर तरह से मार्गदर्शक हैं, चाहे फाइनेंस से हो चाहे कैसे भी हो। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। 4 या 5 लोगों को ही इमरजेंसी में जो जेल गए थे, ऐसे लोग शहर में 4 या 5 हैं, उन 4-5 में से एक सर भी हैं और इनके सम्मान के लिए इनको पार्टी से मानदेय भी मिलता है RSS की ओर से। सर को इमरजेंसी लगी थी ना। और ये है हमारे साथ में अतुल त्यागी जी, ये भी हमारी टीम के फाउंडर मेंबर हैं। ये गरम दल के आदमी भी हैं। ये हम इनसे कहते हैं कि हमें चाय चाहिए, कहते हैं चाय मेरा खून ले लो। ये ऐसे 2-4 आदमी भी बहुत जरूरी होते हैं। कहीं कोई बात हो आ जाए, कहीं कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाती है। जैसा कि पीछे हमने जब धरना दिया मोदी सुपर मिल के गेट पे, तो कुछ अधिकारियों को बहुत दिक्कत ऐसी हुई, तो इन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब जब आए, इंस्पेक्टर साहब उन्हें बता देना ऐसा नहीं हुआ था, बाहर लगा देंगे। तो त्यागी जी जो हमारे गरम दल के आदमी है और बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इधर से करा दीजिए परिचय। चाहे इधर से नौसेना से जी है ना जी, एयरफोर्स जी क्या नाम है? परवीन चिकारा जी, बहुत बढ़िया। ये भी हमारे साथ मुख्य रूप से कार्य करते रहते हैं हमारे लिए।
और आज हमने कहा भाई अब थोड़े थोड़े पत्ते, जब हमारा काम नजदीक है, हम सही बात है। अपनी जीतने की उस पे कगार पे हैं अपनी जंग को, तो आप सब लोगों को आना ही चाहिए सामने फ्रंट पे। तो मैंने आज भैया को बड़े अनुरोध के बाद बुलाया है, और भैया जो है हमारे साथ हर तरह से साथ रहते हैं। ये दीक्षित जी हैं, मोदी डिस्टलरी में रहेंगे काफी समय, और इनके साथ भी ऐसी मकान का लफड़ा हो गया। सब लोग यहाँ मतलब ऑलमोस्ट लोग यहाँ पीड़ित ही बैठे हुए हैं, इधर से छोड़ दो तो इधर सब पीड़ित वाली है। तो आगे सुशील शर्मा जी हैं, यूनियन के लीडर रह चुके हैं गन्ना विभाग में, मोदी शुगर मिल में, और बड़े कद्दावर नेता हैं, ठीक है ना जी। और ये भी थोड़े क्रांतिकारी भगत सिंह की टीम गरम दल के हैं। हाँ, मैंने बता दिया ना, भगत सिंह जी की टीम जी, बहुत बढ़िया। तेजपाल कोतवाल किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, सभासद रह चुके हैं पुराने जमाने में। जो पहली बार चेयरमैन बने तो ये भी सभासद बने, और इन्होंने जितने उद्यम करने थे करे इन्होंने वहां पे। वो दल के सबसे बड़े नेता खड़े हो और क्या दिखाई देना चाहिए। वो हो जाएगा सूरज की युवा दिखाने वाली बात। हाँ, यहाँ से आगे परिचय करा देंगे। मेरा नाम तेजपाल सिंह पोसवाल, पूर्व सभासद, रहने वाला तहसील मोहाना, मेरा गांव दानपुर पड़ता है, बाई कास्ट गुजर। और मैं जब से मोदी नगर में आया जब से खटापट करता रहा। मेरे सबसे पुराने साथी यहाँ त्यागी जी बैठे हैं, इनका उस समय क्वार्टर उसमें होता है देवेंद्रपुरी में। जब से हमारे ये साथ है, हमें पता भी नहीं था सभासद क्या होता है, पहली योजना की सभासद ये है। तो उसके बाद आ जाओ सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और देखिए, सन 93 में मोदी स्ट्रीट बंद हुई, जब से लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और आपकी लड़ाई बराबर जारी है। बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है, और बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है, ठीक है। अब ये संस्था जो आप लोगों के सामने आप लोग सब बैठे हो, ये ताकत हमारी रोज बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हम अच्छे कार्य को अच्छे लोगों तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम है कि आप लोग अपने लिए काम करें, किसी दूसरे के लिए काम ना करें। आज तक हम लोग फेल हैं, हमने दूसरों के लिए काम किया, अपने लिए नहीं किया। आज भी जब मैं जाता हूँ, मेरे सामने लोग कहते हैं कि वो त्यागी जी ने तो वो काम करा ही नहीं, तो मैं कहता हूँ त्यागी जी क्यों दोष दिया, तने नहीं कराया वो काम। तो लोग गया तू ऐसा मत क्या करे, क्यों नहीं? लोग रामाश्री कहते हैं, सुदेश जी कहते हैं, आज विधायक को करें कि विधायक काम नहीं कर रही। विधायक कौन है यार काम करने वाला? काम तुम स्वयं करवाओगे, करोगे, जब भी तो काम होगा। उन्हें क्यों दोष दे रहे हो? उन्हें तो बहुत सारे लोगों को देखना है, बहुत सारे क्षेत्र को देखना है, तुम्हें सिर्फ अपने आप को देखना है। तो पहले आप अपने लिए तो काम करो। अभी आपने संस्था का जिक्र किया, जब तुम खुद अपने आप में सक्षम नहीं होगे, दूसरे क्या सक्षम करोगे? पहले अपने लिए तो काम करो, अपनी मजबूती करो। तो आप लोगों से सबसे जो 26 कॉलोनी की लड़ाई आप लोगों की लड़ी जा रही है, इसमें सब लोग जानकार हों कि इसमें कहाँ कहाँ लकूना था, जो मोदी अपना बताते कि चले गए, हम मानते चले गए। तो मोदी का कुछ नहीं है, सब सरकारी संपत्ति है, 100% सरकार की है, 99 भी नहीं। तो आज ये अगर फायदा ले रहे हैं तो आपकी वजह से ले रहे हैं, नहीं तो उस इसके मालिक सतेंद्र त्यागी जी भी बन सकते हैं, तेजपाल पोसवाल ही बन सकता है, वो केवल डायरेक्टर ही तो हैं। ऐसा सरकार का है, सारी व्यवस्था सरकार की है, तो मोदी क्यों मालिक? मालिक तो आप भी हो ना, आप भी शेयर होल्डर हो उसके, संपत्ति टोटल सरकारी है। तो आप इस तरीके से मजबूत हों और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम सब लोगों का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। मेरा छोटा सा परिचय। एक अनुरोध हो रहा है आपसे, जो भी नई रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई है हाई कोर्ट में, एक बार मैं चाहता हूँ आपके मुखमंडल से ये बात सब लोगों को पता चले कि हम कहाँ तक पहुंचे, वो 90% हम क्यों कह रहे हैं, वो आप हमारे सभी को बताएं। ठीक है, देखिए, एक सन 2014 में रिपोर्ट बनी, एक सन 2017 में रिपोर्ट बनी, डीएम, कमिश्नर और बहुत सारे लोगों की कमेटी बनी। उस कमेटी के माध्यम से वे रिपोर्ट जो तैयार हुई, फिर एक रिपोर्ट 2021 में बनी, फिर एक जो है 2022 में बनी। वे सब की सब इम्प्लीमेंट हो गई, लेकिन हम अननोन होने की वजह से, मान लिया लड़ रहा मैं, तो मेरे साथी ने कहा पोसवाल जी का लाभ होगा, कुछ सेटो वेटो से कुछ लेने के लिए लड़ रहा, छोटो कुछ नहीं होने वाला। तो वो मामला ठंडे बस्ते में दबता चला गया। आज क्या होया, हमने उसको उजागर करने का काम किया। तो 2025 में उन सब रिपोर्टों को इकट्ठी करके कमिश्नर साहब के माध्यम से, सैलवा जी के माध्यम से
डीएम के पास होती हुई एसडीएम नगर पालिका और हमारे कानपुर तक मतलब सब लोगों ने इकट्ठा होकर के वही पूरी की पूरी रिपोर्ट सरकारी संपत्ति है, मोदियों का कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे कागज नहीं, आपको आज तक लोगों ने वर्बली बताया, रिटिन में कुछ नहीं दिखाया। हम आपको रिटिन में भी दिखा रहे हैं पूरी रिपोर्ट। इसमें सारा डीएम तक एक एक बार की नहीं, जितनी भी बार में है, क्योंकि ये केस है, ये एक केस है जिसको हम लड़ रहे हैं। उस केस में सारी रिपोर्टें लग गई हैं। जनवरी में डेट है, अभी जल्दी में, कल की है, परसों की है, भी मैं पक्का उसके लिए आश्वस्त नहीं हूँ। उसमें केवल निर्णय आ रहा है, तो आप लोग इस वजह से 90% जीत चुके हैं। अब अपनी कमजोरी की बात ही बता दें, हम कमजोर कहाँ हैं। एक आदमी भी जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो किसी भी तरीके से शेयर नहीं कर रहा है, न तन से, न मन से और न धन से। भाई किसी के पास धन नहीं है तो मन से, अब आप आके बैठ गए, आपने तन से सपोर्ट कर दिया हमें, तो हमें खुशी है। भाई इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, तो इसीलिए अरे तुम तो वैसे भी मेरे साथ बैठ जाओगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वही तो कहना, जवान तो डरे, बुढ़े को क्या डरना। अब जैसे मैं कहता हूँ मुझे कोई डर नहीं, बालक बढ़िया काम कर रहे, बेटियां मेरी, भगवान सबको ऐसी बेटियां दे, सबको ऐसे दामाद दे जैसे मुझे दी। ठीक है, मैं कहीं से किसी तरीके से कमजोर नहीं, किसी से भीख नहीं मांगता, अपनी जेब से जितना मैं कमा के मेहनत से, आज भी मैं युवा हूँ, ओल्ड नहीं। अगर मुझसे कोई ये कह देता है तुम रिटायर हो, नो, मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। माधुरी जहाँ हो सकता है मेरे से एक आदि को उम्र में फालतू होगा, नहीं सब उम्र में छोटे छोटे नहीं हो सकता है, ये सर नहीं। मैं लास्ट में फिर एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों को अपने लिए मजबूत होना है। जो आप क्वार्टर संबंधित डरे बैठे हो, देखिए मैंने एक मिसाल देके भी आपको मजबूत किया था कि इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, वहाँ एक मुसलमान टिकट मांगने पहुंच गया कि मुझे भी प्लेन से टिकट दीजिए, मुझे जाना है। तो उसमें उतने ही लोग जाते थे जितने उसकी सीट होती, ये सब कुछ होगी। तो मैडम ने कहा कि देखो इस बार तो आप जा नहीं सकते, अगली बार चले जाना। मैं आज इसी बार आपको ऑर्डर कर देती हूँ, क्योंकि तो ये ऑर्डर जो करी उसको एक चीज और लिख दो कि मैं जब तक जीवित रहूँगा। मैं मैडम खेल गई, उन्हें तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया कि भाई इन्हें एडजस्ट करो, चाहे जैसे करना। ठीक, दूसरी स्थिति, हम लोग जब अंग्रेजों से आज़ादी पाई तो अगर एक सिपाही भी खाकी वर्दी वाला दिखा दिया जाता तो हम गाँव खाली कर देते थे। देखिए इतना बड़ा भय था पुलिस का, और आज टुकड़ियों का मुकाबला आप कर सकते हो, क्योंकि जो कानून उन पर लागू होता है वही कानून आप पर लागू होता है। तो लड़ने की और डरने की कहीं जरूरत नहीं, लड़ने में पीछे नहीं रहना, डरने की जरूरत नहीं। अभी आपके सामने को नई मिसाल देता हूँ, लड़के खड़ा हो, देखिए इनका एक क्वार्टर छीन गया था, मोदी ने छीन लिया था, ये कहकर कि क्वार्टर हमारा है, खाली कराया पुलिस के द्वारा, पूरी बात बताओ। हमें बता रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ, सुनो। देखिए क्वार्टर पुलिस के द्वारा जिस एसीपी ने खाली कराया था, उसी एसीपी की कुर्सी के होते हुए इनको क्वार्टर में अंदर घुसा दिया। आज ये क्वार्टर में, ठीक है, इनके खिलाफ जेल जाने की तैयारी कर दी आपके भाई ने। जो एसीपी आज बैठा है जेल जाएगा, बचा नहीं सकता कोई। ठीक है, इसके तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। इस बच्चे से पूछो अगर कुछ 5 पैसे आज तक हमने लिए हुए थे, नहीं जी बैठे, ये सारे लोग बैठे अगर 5 पैसे इन मालकों से लिए हुए आज तक हमने। अरे जेल जाने को तैयार नहीं, वो आदमी के खिलाफ तो एफआईआर हुई थी, कोई नहीं आया वहाँ से, कौन आया? तो हम लोग तो बहुत अब आप लोगों से सबसे फिर पुणे में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग सबको जीत चुके हो। हमसे एक दिन ये भैया बैठे ना बराबर में हमारे पंडित जी, जब तुम भी खड़े हुए हो,
मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा पोस्टवाली पागल हो रहे हो, ये संपत्ति मोदियों की, तुम कहाँ से बोले? मैं कहा मैं कह रहा हूँ मोदियों की नहीं है। आज ये भी कह रहे हैं हाँ मोदियों की नहीं। ठीक है जी। तो स्थिति को ऐसे नहीं, धीमे धीमे बढ़ा। हाँ जी। अभी मैं बहन जी हरमुखपुरी से हैं। हरमुखपुरी में हमारे भाई बहुत मजबूत कद्दावर नेता हैं और अध्यक्ष भी थे दिनेश सिंगल जी। उन्होंने जमीन का बैनामा करा लिया, आपको तो मालूम है। वो हमने बैनामा कैंसिल करा दिया और उस जगह में कुछ भी बनने नहीं दिया। सब आप लोगों की शक्ति, हमारी नहीं कुछ भी। हम कुछ नहीं, आप लोगों को सामने है वो मामला। तो दिनेश जी ने बैनामा करवाया, रुक गया। ठीक है जी। अब मोदियों ने बैनामा करा, अभी बता रहे हैं हम आपसे, वो बैनामा कैंसिल होगा, रजिस्ट्रार जेल जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। हरमुखपुरी है जी। इन्होंने अपनी जमीन दिखा के और किसी मेरठ के किसी व्यापारी ने दी है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि जमीन बेचनी भी है, हमारे मोदी नगर का व्यापारी है तो उसे क्यों नहीं दे रहे तुम? चलो जमीन बेच रहे हो, हम मान लियो थोड़ी जमीन है इनकी, बहाना मारते हैं कि भाई इतनी जमीन का हम पर बैनामा है, देख लिया खैर हम लोग, इनका वो उतना बैनामा है, हमको दो रहा है। लेकिन ये और सुनो, हाँ अगली बात, जमीन का बैनामा केवल इनके पास 100 बीघे का है और जमीन बेच चुके 600। जमीन का बैनामा 100 बीघे का और बेच ली 600। कहाँ से आई 500 बीघे? नहीं वो कहाँ से आई? कहाँ से आई 500 बीघे बताओ? नहीं वो जो कहाँ से आई? अरे वो दूसरों की बेच ली, तुम्हारी बेच ली। ठीक है, इसमें वो भी लिखा हुआ है बाकायदा, जब आप पढ़ेंगे इसे लेंगे, ये मैं पढ़ सकता हूँ लेकिन पैसा खर्च होता है। देखो साफ बात है। हाँ जिसको चाहिए अपनी बताए। एक फाइल हमने 500 रुपये में तैयार करवाई, जिन्हें चाहिए 500 रुपये दो, अपने फाइल ले लेना, सक्षमता ही है। देखिए आपके बीच में धामा जी हैं, इनका धामा जी हैं, ये भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी लड़ाई में सम्मिलित हैं और ये युवा हैं और मजदूर और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के बीच में आप पीछे देखेंगे, देखिए एक युवा और आए हैं, मेरे से भी सीनियर हैं। तो मैं कुलदीप सैनी जी से निवेदन करूँ खड़े होकर अपना परिचय दें। ये वो शख्स हैं जिन्होंने मोदी फोन को पूरी को सरकारी संपत्ति में घोषित कर दिया। जय हिंद, जय भारत। तन से मन से धन से सहयोग करना। हमारा परिचय तो छोटा सा है, इन्होंने जहाँ से शुरू करा वहीं बता दें। हम तो 66 साल के युवा हैं। कितने साल के युवा हैं? रही इन्होंने परिचय की बात कही, मेरी तो मेरे पूर्वजों में किसी की औकात नहीं थी कि जो मोदियों से जमीन छीन लेते। मोदियों से जमीन छीनना 1500 करोड़ की, किसी की हिम्मत नहीं। वो केवल जो है काम किया भाजपा सरकार ने और सपा सरकार ने। सपा सरकार ने उसका बेस तैयार कर दिया था, सारे कागज तैयार कर दिए थे कि भाई ये जो है मोदी बहुत सारी बेईमानी कर रहे हैं। तब तक सपा सरकार बदल गई 2017 में और उसके बाद आई योगी जी की सरकार। ध्यान से सुने भाई सारे लोग। अब जब इन्होंने कहा तो मैं यहीं पे अपनी बात भी सारी खत्म कर दूंगा। योगी जी की सरकार आई और योगी जी की सरकार को कहा यह जाता है कि भाई जो है मोदी जी से जोड़ना है, सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग, सबका विश्वास। तो उसमें ओम प्रकाश राजभर जो एक हुआ करते थे, आज भी हैं, दिव्यांग कल्याण मंत्री। वो हमारे दिल्ली के जो है भाग को एक छीका टूट गया, हम उसके जिलाध्यक्ष बन गए। हमने यही वाला मुद्दा रखा, भाई मोदी जो है सरकार की जमीन को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो ये कहता है फैक्ट्री लगाने के लिए दी गई थी, उसका इन्होंने वायलेशन मतलब तोड़ा है, तो इनकी जमीन वापस ली गई। हम जो है 20, 9 या 10, ये मुझे कंफ्यूजन है, 2017 के अंदर जो है ओम प्रकाश राजभर जी से मिले और 4 दिन के अंदर ये कार्रवाई हुई कि भाई इनसे ये कार्रवाई शुरू की जाए कि इनकी जमीनों को नापा जाए, इन्होंने जहां जहां गड़बड़ कर रखी है और इनकी जमीन जो है वापस ली जाए।
उसी क्रम में जो है 14 फरवरी 2019 पुलवामा का दिन सभी को याद है। उस दिन हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर के अंदर 3 चीजें हुई कि हमारे कुछ भाई लड़ रहे थे, 16 मजदूर नहीं, वर्कर्स कहे उन्हें, जो है कर्मचारी, उनके लिए 3 करोड़ रुपया उस ऑर्डर में था। MK मोदी, मनीष कुमार मोदी और महेंद्र कुमार मोदी, इनकी FIR तहसीलदार करे। यहां पे मैं बोलना शुरू करूंगा, भाजपा के विधायक होते हुए भी, भाजपा के बहुत बड़े बड़े, मैं तो ये कहूंगा कि कार्यकर्ता नहीं, उनके सबसे बड़े नेता होते हुए भी 2.5 साल लगे उस FIR को होने में। क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन या तो भाजपा वालों की सुनता नहीं, या भाजपा वालों ने ये कह रखा है कि भाई हम आए भी तो करना मत कुछ भी, जो है हम उस टाइम तो करेंगे, मुंह पे जो है भाई हाँ ये कर दो वो कर दो, करना कुछ नहीं। 2.5 साल लगे। उसके बाद जो है इनकी मनीष कुमार मोदी की और महेंद्र कुमार मोदी की FIR हुई, उस पर उन पर मुकदमा चल रहा है। जब उन्हें लगा कि भाई हम जेल चले जाएंगे तब उन्होंने कुछ फैसला किया। तीसरी उसमें ये थी कि इनकी सारी जमीन जो सरकार में चली गई है, इनको भी कहने का मौका मिला कि हाँ हम जो है आप अपनी बात रखिए कि ये जमीन हमें क्यों सरकार ने छीन ली, हमें वापस क्यों नहीं मिलनी चाहिए। जिसमें अब हमें पता लगा है कि बहुत सारे लोग सत्ता में बैठे हुए अब उन्हें जो है कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ये जमीन जो है वापस मिल जाए। मतलब जो 1500 करोड़ की सरकार की जमीन सरकार ने ले ली थी, अब सरकार में बैठे हुए कुछ लोग उन्हें मदद कर रहे हैं कि भाई ये उन्हें वापस मिल जाए। अब आ जाओ हमारी बात कि 26 कॉलोनियों के अंदर रहने वाले करीब 8000 लोग हैं। मुझे तो आज बड़ी खुशी है कि पिछले साल भी ऐसा ही माहौल था। 2022 में हुए थे शायद जो यूपी के चुनाव, और इसके कब हुए लोकसभा के 2024। भाई हम तो महेश जी से भी कहते रहे, रोज खटाना जी से भी रोज कहा, मगर भाई आज योगी जी आ रहे हैं, आज मोदी जी आ रहे हैं, अरे अपनी बात तो रख लो यार। कोई तो आदमी ऐसा मिले जो हाँ मोदी जी के सामने हमारी बात रख दे कि भाई हमें तुम पूरी दुनिया को दे रहे हो मकान 2.5 लाख रुपए में, हमारे मकान तो छीने जा रहे हैं यार, से कम से कम मकान तो दिलवा दो यार, तुम्हें तो कुछ नहीं देना अपनी तरफ से, इन मोदियों से, चोरों से जो ये छीन रहे हैं। तो ये हमारा दुख भी है, हमारी मांग भी है, हमारा जो है जीवन मरण की लड़ाई भी है कि इस मकान छीने जाने में कम से कम सरकार का इनएक्टिव रोल तो है ही है कि बोल नहीं, सरकार गूंगी और बहरी होगी, कुछ नहीं होगी। वो सरकार भाजपा की खाली महेश जी की नहीं, मेरी भी है। मैंने वोट दिया हो या ना दिया हो, सरकार चुनी गई तो वो सबकी है। लेकिन दुख होता है इस बात का। मेरे मकान का तो MK मोदी ने उसने फाइनल कर दिया, मेरा मकान तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन 6000 मकान है, 7000 मकान है, उसमें रहने वाले 50,000, 40,000, 50,000 लोग हैं। उनका दर्द भी अगर सरकार नहीं सुन सकती, पिछले इतने सालों से रोते हुए, तो बड़ा दुख है कि भाई ऐसी सरकार बना के शायद हमने कोई अच्छा ही काम किया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बस मैंने तो इतना ही कहना था। हमने अपने लिए दिल के उद्गार प्रकट जो कर दिए। रिपोर्ट हमने दिखाई है, उस रिपोर्ट में उस बात का सभी जो मैं दो शब्द भाई साहब के बारे में कहना चाहूंगा। खाली जो भाई साहब ने बताया है तो लड़ाई कैसे लड़ी, ये सब बातें करनी। लेकिन यदि कोई क्रांतिकारी सदस्य जो कहना चाहें कि भाई मोदियों की जो ये संपत्ति अपनी बता रहे हैं और हम कह रहे हैं सरकारी है, अगर उसमें कहीं किसी ने एक दिया दिखाया है उम्मीद का, तो वो कुलदीप सैनी जी हैं। मतलब हमारी जो संस्था चल रही है, बेशक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भाई पार्टी के विषय में मैं नहीं बोलता कुछ भी बात, जो वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं। तो मेरा मानना ये है कि जब भी ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो उसके मार्गदर्शक के रूप में इन्होंने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, और आज इसीलिए ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीड़ित तो है ही हैं भाई, पीड़ित तो इसलिए मोदी के क्वार्टर में रह रहे हैं, तो पीड़ित तो है ही है सब लोग। लेकिन फिर भी भाई साहब ने इतना, और एक बात और बताता हूँ आज आपकी इनकी सबसे बड़ी खासियत, इन्होंने कहा मैं 66 साल का युवा हूँ। मैं ये 66 साल के युवा कैसे हैं वो भी बताना चाहता हूँ। SDM वगैरह से हमारी एक दिन मीटिंग हो रही थी और हम बैठे हुए थे, तो हम कुछ समझा रहे थे। SDM समझने को तैयार नहीं हुई, तो ये भैया आवाज बराबर में बैठ गए। अब इनकी दाढ़ी पाड़ी एक दो बार वो देखे, लिखे कुछ ऊपर नीचे देखे, उन्हें सोचती पता ना कौन है यार। अब उन्हें ये नहीं पता ये MSc थ्रू फर्स्ट क्लास है और ये इंग्लिश में तुमसे ज्यादा बात कर सकते हैं।
और जब मैंने कहा यार ये इनकी अपेक्षा थी करी, तो मैंने कागज खा के मैंने कहा ये बताएंगे भाई साहब। अब वो जो है एसडीएम का माथा से टकरा के ये कौन है, ये क्या बताएंगे। तो मैंने इन्हें थोड़ा सा हल्का सा इशारा करा, तो इन्होंने फ्लुएंट इंग्लिश में बात करी टोटल। और अब ये नहीं करा कि अधिकारी के छक्के छूट गया, डर गया, ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि किसी को हल्के में नहीं आगना चाहिए, क्योंकि ये सोचता है दाढ़ी वगैरह देख के। तो मैं भाई साहब के लिए ये शब्द कहना चाहूंगा, भाई साहब की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ज्ञान बहुत है भाई साहब के पास में, और जो ये हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं 26 कॉलोनियों की, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं भाई साहब का अनेक होने के बाद धन्यवाद करना चाहूंगा बहुत। अब हमारे मध्य में पहली बार हम बुलाए हैं, आ जाए हैं इनका जोरदार स्वागत। ललित जी नहीं ललित जी नहीं, एक भोजपुर में एक विवाद हो गया, वहाँ जाना। भैया का क्या आए हैं। और मैं अब इसे जो है हमारा जो परिचय की कड़ी थी तेजपाल जी के बाद रुक गई। मैं कोशिश अनुरोध करूंगा भैया ओमवीर जी खड़े होकर अपना परिचय देते हुए चले, आगे से इधर घूम कर आएगी कड़ी जल्दी जल्दी। मेरा नाम ओमवीर सिंह, मैं बाईकाश राजपूत और मैं मोदी डिस्प्ले में मैंने काम किया यूनियन, और मैं मुल्तानीपुरा पड़ाव में रहता हूँ। और हम बहुत ज़्यादा 7-8 आदमियों ने मुकदमा इकट्ठा होकर मोदियों पर भी डाला, और मोदियों ने हम पर डाला, और हम इलाहाबाद तक भी गए। और हम जो है सच्चे इनके सानिध्य में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके सानिध्य में सच्चे सिपाही की तरह से जो तन मन धन से लगे हुए हैं, और हमेशा इनके साथ लगे रहेंगे निस्वार्थ भाव से, और इन सच्चे दिल से तन मन धन से संस्था की सेवा करेंगे। महेश जी की अनुमति से मैं एक बीच में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि इनसे पूछना पड़ेगा। हमारे एक साथी हैं जो मेरे साथ आए हैं, इन्हें जल्दी जाना है, अपना परिचय देके। डॉक्टर साहब को मैं बचपन का परिचय दे दूँ। समाज सेवी हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, सब्जी मंडी के पीछे। तो लड़ रहा है। मैं ईश्वर सिंह सैनी, समाज श्री अजारीलाल सैनी, हापुड़ रोड सब्जी मंडी के पीछे मेरा निवासी स्थान है। मैं पशुपालन विभाग से रिटायर हूँ। सैनी जी के साथ आया हूँ, बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं यहीं आनंद विहार का निवासी हूँ। हमारे पास एक छोटी सी संपत्ति यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है मोदियों की, लेकिन उसमें कुछ विवाद के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी ग्रुप जो है अपनी और अन्य सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से केस करके मुकदमे करके उन्हें बहुत अपना प्रभाव दिखाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा शोषित करते हैं। ये मेरी अपनी एक फीलिंग रही है, और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि देश अपने क्षेत्र के विकास के प्रति जो अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने लोकल के प्रति वो निभाते हुए हमारे को इसमें सहयोग देना चाहिए। और अगर आप अपने आसपास के क्षेत्रों को देखोगे तो सभी क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमारा क्षेत्र नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे गुड़गांव को, नोएडा को वगैरह आसपास के क्षेत्रों को, और इसमें एक मेन कारण जो है मोदी इंडस्ट्री जो है एक बोटल नेक की तरह काम कर रही है। बोटल नेक आप समझते होंगे, एक ऐसा पॉइंट होता है जो कमजोर कड़ी है और जो क्षेत्र का विकास होने में रोकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे को ये देखना है कि हमारे को किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है संगठन मजबूत होना। संगठन को मजबूत करने के लिए आप सभी की सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपसे नहीं आपका शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, और भैया हमारे छोटे भाई होने के साथ साथ मोदी के क्वार्टर में रह रहे हैं, हमारी तरह पीड़ित भी हैं। और मैं भैया से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता हूं, लेकिन अभी परिचय होने के बाद में। ठीक है भैया तुल्य बुजुर्गों व मेरे साथियों, देखिए आज शहर के ज्यादातर गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद है, चिंतक मौजूद है, और जो समाज के लिए काम करते हैं वह मौजूद है। जहाँ तक 26 कॉलोनी वाला मसला है, हमारे कुलदीप सैनी जी ने विस्तार से बता दिया। हम इस लड़ाई को काफी आगे तक ले जा चुके हैं। पिछले 1.5-2 महीने विशेष सचिव पे कई लेटर आ चुके हैं, लेकिन जो गड़बड़ हो रही है वो यार तहसील स्तर पर ही हो रही है। और हमारे भाई मंडल अध्यक्ष बने हैं शहर मोदी नगर से, इन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आपसे उम्मीद की जाती है कि हमारे इस मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हो, हमें सहयोग करें।
दूसरी वहीं ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि सरकार को जमीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। विशोकर वाला मामला 42 पट्टे थे, 42 में से 23 महिलाएं विधवाएं थी, कोई जरिया नहीं था कमाई का। मैंने ज्ञापन दिया, सांकेतिक धरना भी दिया तहसील में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वहां बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें उतार दिया। इसके अलावा और जो इसी तरह के गरीब आदमी है जिनके पास रहने के लिए और व्यवस्था नहीं है, और कई के पास नोटिस है, और यह प्रक्रिया जारी है उजाड़ने की। अरे यार, सरकारें बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए होती है। अच्छा ये बताओ, जिस सरकार ने 42 पट्टे दिए थे वो भी तो इन्हीं वोटों से सरकार बनी थी, और ये भी इन्हीं वोटों से सरकार बनी। एक ने दिया, एक ने उजाड़ने का काम किया। भाई ठीक है, कोई इस तरह की भारी भरकम योजना आ रही है कि वो मजबूरी हो रहा, तो ठीक है वहां से हटा दो और कहीं विस्थापन कर दो। ये देखकर सरकार को ये देखना चाहिए, मैं हूं, मेरे पास वहां भी जगह पड़ी, यहाँ भी पड़ी, और यहाँ मैंने घेर रखी, कोई नहीं, हटा दो। लेकिन जो 50 साल से वहां रह रहे हैं और कहीं जरिया नहीं, निहायत ही गरीब है, तो उन्हें और कहीं थोड़ी सी व्यवस्था की। हाँ, मेरे कॉलेज के सामने ही वो तो वैसे भी सरकार का तो मुस्लिम वैसे था, तो डबल माइलेज मिल रहा था, जमीन भी मिल रही थी, माइलेज भी मिल रहा था। लेकिन ये देखना चाहिए 50 साल से अंकल जी, 50 साल से मिल रहा, उसके बाद वो कोई 1 इंच जगह नहीं रहने दी। नोटिस दिया, सब बुलडोजर पे वो उत्तराखंड चला गया। तो सरकार को थोड़ा ये सोचना चाहिए। वो तो सब राजनीतिक बात होती रहेंगी, राजनीतिक काम होते रहेंगे, लेकिन विधायक के सामने ना सरकार वाले अरे मेरी बात सुनो, विधायक यही है, सांसद भी यही है, इनका यही तो काम की जनता के बाद नीचे से ले जाकर ऊपर। मकान की लड़ाई में अब ये आगे होंगे। पट्टे की बात करो, अरे वो भी गरीब हो गया मकान। तो इसी के साथ आप लोग सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। तो सबसे पहले हमारी संस्था के पदाधिकारी आए और सबका स्वागत करें। मैं भी मोदी के क्वार्टर में ही रहा हूँ और मैंने अपना कैरियर मोदी स्टील से शुरू किया था 290 रुपए की नौकरी से। फिर मोदी कपड़ा मिल चला गया। इसके बाद 6-7 साल मोदी कपड़ा मिल में नौकरी करने के बाद फिर मैं अपने बिजनेस में आया। तो मैं हर मजदूर की, हर श्रमिक की हर समस्या से वाकिफ हूँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ। तो मैं भी इस संबंध में पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूँ। पहले भी मैंने कहा था, महेश जी ने मुझे बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं अभी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे। ताली बजा के स्वागत तो कर दो कम से कम, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो आपके बीच का ही हूँ बिल्कुल। अब ये तो आपकी बड़प्पन है कि आपने चीफ बना दिया या बना दिया। भाई तेजपाल जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। चीफ हैं, लाइक नहीं, आप चीफ हैं। भैया संस्था की तरफ से, सब लोगों की तरफ से पहला जी तो उठेगा। हाँ जी, यस। नहीं सर, ठीक है, उतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। प्रयास करेंगे आपको विधायक होना कराएंगे। हो गया नंबर कहाँ से आ गया? आएगा, हम बताएंगे, उसके वजह हमने बता दिया। नवनियुक्त शहर अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी का स्वागत करते हैं हमारी संस्था की तरफ से। हमारी शुभकामनाएं आकाश जी की तरफ बहुत ज्यादा हैं और अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भाई आकाश भाई हमारी लड़ाई में हमारा साथ रखें और हमारा ध्यान भी रखें कि भाई हमारी लड़ाई कैसे लड़नी है। ठीक है जी, बहुत हमारे संस्था के मतलब नींव रखने वाले, मतलब ये मान लीजिए संस्था जब रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी तो मेरे भाई नवीन जायसवाल जी ने, मुझे नहीं पता उस दिन कैसा, मतलब किसी वकील के माध्यम से हम कहीं और गए थे, भाई साहब ऑलरेडी वकील हैं और पता नहीं कैसे हमसे भूल चूक हुई, हम किसी और के कहने में कहीं और चले गए और उस दिन ऐसी नौबत आ गई कि आज हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं होगी। फिर मैंने भाई साहब को कांटेक्ट किया
मैंने भाई साहब ऐसे बात होगी, भाई साहब मेरी खेती कर रहा हूँ, आज ही रजिस्टर्ड होगी। और मैं भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी संस्था की तरफ से बारंबार धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि हमारे भाई साहब ने सेम डे हमारी संस्था रजिस्टर्ड कराई। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और स्वागत है आपका हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से। ऐसे ऐसे जब हमारी संस्था में हम उनके महामंत्री रहे जी, राजनीति में लाने वाले नवीन जायसवाल जी हमें, लेकिन 5 साल हमने इनके सानिध्य में काम करा रोहित अग्रवाल जी के में। मैं भैया उम्र में जैसे छोटे हूँ, लेकिन बहुत सारी खट्टी मीठी बातें हमें सीखने को मिली। और मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे रोहित जी ने निडरता से काम करा अपने कार्यकाल में 5 वर्ष, मैं इनकी तारीफ पीछे भी करता हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। और मैं भी आकाश जी से भी ऐसी अपेक्षा रखूंगा कि मेरे भाई अपने मन से स्वयं के विवेक से कार्य करना, किसी के दबाव में कोई काम मत करना। सैनिक हमारे भाई हमारी संस्था में बहुत दिनों से आप मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि भैया ने हमारा साथ दिया और आज खुल के फ्रंट पे भी आए हैं हमारे साथ में। मैं मेरी पूरी संस्था की तरफ से भैया का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। नहीं लगेंगे हम हारेंगे नहीं, और इनके तीर हम लगने नहीं देंगे। मैं चाहूंगा तेजपाल जी, आपने अभी इतनी बातें सुनी होंगी, इतना निडर व्यक्ति कोई नहीं है जैसा ये बोल देते हैं। किस किस के लिए इन्होंने बोला, भैया रिकॉर्डिंग जो करी आपने, भीष्म पितामह जैसे महाभारत में सबको पता उनका क्या किरदार था, क्या योगदान था। जय किसान, जय जिंदाबाद, जय जिंदाबाद। हाँ जी रामा जी, रामा जी का स्वागत हमारे लीगल एडवाइजर करेंगे। ताली नहीं बजा रहे जी हैं। यही है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी जिसने हाथ लगाया है, जैसे हमारे बड़े भाई त्यागी जी, मैं पहले कभी रोहित अग्रवाल को पर्सनली जानता हूँ, लेकिन जो है शहर अध्यक्ष रहे, बहुत ज़्यादा इनसे हमने जो मतलब इस विषय में बात नहीं करी। आकाश शर्मा जी, ये एक ऐसा मौका है कि सारी की सारी विधायक के नीचे की टीम जो है भाजपा की यहाँ है। खाली ये श्रमिक उत्थान समूह की बात नहीं है, ना ही जन अधिकार मोर्चा की बात है, ना किसी श्रमिक संघर्ष समिति की बात है। ये 40,000 लोगों के दुख और दर्द की कहानी है, जिसे ये इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं आज आकाश शर्मा जी, त्यागी जी और जायसवाल जी। जायसवाल जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, रोहित अग्रवाल जी को भी जानता हूँ। ये सारी टीम मिलके केवल एक काम करे और कुछ नहीं भाई, या तो योगी जी तक या AK शर्मा जी तक इस मामले को ले जाए, तो ये जो मामला पिछले 10-12 साल से लटका हुआ, मैं कहूँ 10 या 12 दिन के अंदर ही निपट जाएगा। लेकिन इन्हें हिम्मत दिखानी होगी, ईमानदारी की मैं बात नहीं कर रहा, हिम्मत दिखानी होगी इस काम के लिए कि हाँ योगी जी के पास और AK शर्मा जी के पास ये मामला कैसे ले जाए। मेरा सम्मान इनकी तरफ से पूरा है, लेकिन मैं तो इसे अधूरा मानता हूँ। उस दिन पूरा होगा जिस दिन ये समस्या निपट जाएगी। बहुत बढ़िया।